बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। साद हुसैन रिजवी ने बिल आखिर इमरान खान की हमायत का ऐलान कर दिया। ऐसी ही खबरें आप सबके कान तक भी पहुंची होंगी। आपको भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ ऐसी सुनने को मिली होंगी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अलामा साद हुसैन रिजवी ने बिलाखिर पीटीआई के जो कारकुनान जो इस वक्त उन पर जुल्म सितम हो रहा है और स्पेशली जो उनके वोट बैंक्स पे डाका डाला गया और स्पेशली इमरान खान की हिमायत में बयान दे दिया हुआ है। साद रिजवी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया है। ऐसे क्लिप्स आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त सुनाई दे रहे होंगे, आज इसी वीडियो पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने ये क्लिप सुनना है जो हमारे ही एक दोस्त मुबीन भाई ने सोशल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर अलामा साद रिजवी साहब का इंटरव्यू किया इस लास्ट रैली में। तो पीटीआई के हवाले से साद रिजवी साहब से जो सवाल किया गया, पहले वो सवाल सुनिए और साद रिजवी साहब का जवाब सुनिएगा। साहब के साथ जुल्म हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा कि जिसके साथ भी जुल्म हो रहा है इस वक्त, और जब पहले भी कभी जुल्म हुआ है, हम हर जुल्म के खिलाफ। अगर हम अपना नजरिया पेश कराते तो इस वक्त कई सीटों पर बनाते। हमने नजरिया का देखें, आपने एक क्लिप सुना। यहाँ पे मुबीन भाई ने जो अलामा साद रिजवी साहब से क्वेश्चन किया कि क्या आप जो है इस वक्त जो पीटीआई के ऊपर जुल्म हो रहा है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। तो साद रिजवी साहब ने वही जब दाता दरबार के मज़ार के अंदर जो हम कहा था कि हम जो है वो हर जुल्म का रास्ता रोकेंगे, हर मजलूम की आवाज़ बनेंगे, इतना खूबसूरत जवाब दिया। उस जमात के बारे में डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जवाब दिया। लेकिन अगर मैं माजी की बात करूं तो उसी जमात के बारे में बात किया जिन्होंने सानिया यतीम खाना का एक मैदान बर्पा किया, जब मुसलमानों को रोज़े की हालत में शहीद कर दिया गया था। भाईजान, तारीख का बदतरीन जो है वो जुल्म सितम किया गया, तेजाब की बारिश बरसाई गई, स्टेट फायर मरवाए गए, बदतरीन शेलिंग की गई, कारकुनान की कईयों की आंखों में, कईयों के जनाब सीने फट गए, किसी के पाँव में गोली लगी। बदतरीन जुल्म तशद्दुद का जो है वो बर्पा कर दिया गया था मैदान सानिया यतीम खाना में। और जब आप हर तरफ जो है वो गोलियों की थरथराहट महसूस कर रहे थे और उसके बाद जो है वो साद रिजवी साहब इतना खूबसूरत जवाब दें। यार, ये होते हैं लीडर, जिसके बारे में खुरम साहब भी हमेशा कहते हैं, जो मियाँ खुरम साहब हैं, कि लीडर साद रिजवी। देखें कितना खूबसूरत जवाब दिया कि मैं जो है वो हर जुल्म के खिलाफ खड़ा हूँ, मैं जनाब हर जो मजलूम है उसकी आवाज़ बनूंगा। ना सिर्फ ये बल्कि एक और क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि अलामा साद रिजवी साहब वोटिंग वाले दिन जब पीटीआई के कैंप के सामने से गुजरते हैं तो पीटीआई का एक वर्कर ख्वाहिश जाहिर करता है कि अलामा साद रिजवी साहब, मैं आपके साथ मिलना चाहता हूं। तो साद रिजवी साहब एक लीडर, एक इतनी बड़ी जमात के लीडर, अगर बात की जाए हकीकतन अगर बात की जाए तो मैं समझता हूं इस वक्त सबसे बड़ी मजहबी और सियासी जमात के लीडर हैं अलामा साद रिजवी साहब। कहते हैं कि आप रुके, मैं आपके कैंप पर आता हूं। तो ये तो हो गई साद रिजवी साहब की मोहब्बतें, चाहे वो किसी भी जमात के वर्कर पर जुल्म हो रहा हो, वो पीटीआई का हो, वो जनाब ताहिरुल कादरी का जब मॉडल टाउन सानिहा होता है जहाँ पे जो है वो गुल्लू भट्टों के मामला हुए, तब भी वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मजम्मत करती है। कोई भी मसला हो, किसी के साथ भी मसला हो, ये जमात हमेशा खुल के सामने आई है। एक बड़ा अहम क्वेश्चन इस व्लॉग के अंदर, इसके अंदर जो है इंटरव्यू के अंदर किया गया मुबीन की जानिब से। तो अलामा साद रिजवी साहब ने कहा कि अगर हम एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे होते, अगर हम बिके हुए लोग होते। नाज़रीन अकराम, नून लीग के दौर में बात की जाए तो पीटीआई वाले कहते रहे हैं नून लीग का हिस्सा है, और अगर दौर हो पीटीआई का तो नून लीग वाले कहते हैं ये पीटीआई का हिस्सा है। या फिर ये सुनने को मिलता है कि ये जो मौलवी हैं ये एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे साद रिजवी साहब ने कितना खूबसूरत जवाब दिया कि अगर हम एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे होते तो इस वक्त हमारे पास सीटें होती ऐसे ही कि जिनके पास 11 लाख वोट हासिल करने के बाद तकरीबन 16 कौमी असम्बली की सीटें आ चुकी हैं, और उन जिनके पास 30 लाख वोट डला उनके पास एक सीट भी नहीं। तो अलामा साद रिजवी ने वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया इस वक्त सोशल पाकिस्तान के ऊपर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो हर जालिम के खिलाफ खड़ी हुई है, हर मजलूम की आवाज़ बन रही है। बात की जाए अगर इस इलेक्शन की, तो इस इलेक्शन के हवाले से जो है वो अगर हमने देखा, ये साद रिजवी साहब ने पहला एहतजाज जो रिकॉर्ड करवाया दाता दरबार से स्टार्ट हुआ और पंजाब असम्बली तक गया, जिस असम्बली में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जफरवाल से एक सीट PP55 की दी गई है, उसी पंजाब असम्बली के सामने तक जहां पर अलामा खादिम रिजवी साहब, मतलब एक ऐसा वक्त था कि जब
गुस्ताखियाँ होती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो उसी पंजाब असम्बली के सामने जो है वो अल्लामा खादिम रिजवी साहब बैठे होते थे। तो आज भी अल्लामा साद रिजवी साहब वही सियासत कर रहे हैं जो अल्लामा खादिम रिजवी साहब करके गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हर दौर में जुल्म हुआ इनके ऊपर। अगर खादिम रिजवी साहब की बात की जाए तो खादिम रिजवी साहब के ऊपर मुशर्रफ के दौर से लेके इमरान खान के दौर तक बड़ा बदतरीन जुल्म हुआ, जेलें काटी उलमा ने। ना सिर्फ खादिम रिजवी साहब ने बल्कि बेतहाशा उलमा ने जेलें काटी। खुद जो है अल्लामा साद रिजवी साहब ये खुद जेल में रह के आए, और आज जो है वो इमरान खान अगर जेल में है तो आज फिर भी नरम लहजा रखे हुए हैं कि जनाब आप घबराएं ना। साद रिजवी साहब का आपने पहले भी एक इंटरव्यू सुना होगा, वीडियो सुना होगा, जिसमें खुद साद रिजवी साहब कह रहे हैं कि जेलें होती हैं वो तो बेसिकली सियासतदानों का जेवर होती हैं। जेलों में से जो है वो जनाब इंसान कुछ ना कुछ सीख के बाहर निकलता है। तो साद रिजवी साहब ने इस इलेक्शन में बदतरीन धांधली के बाद भी ये नहीं कहा कि निकलो जनाब बाहर और पूरा मुल्क तबाह कर दो, पूरा मुल्क लूट जाओ और पूरा मुल्क जला डालो। ये साबित कर दिया साद रिजवी साहब ने। और ये सबसे बड़ी बात जो मैं आप सबके सामने करने जा रहा हूं कि जिस जमात के ऊपर एलिगेशन लगता है, ऑब्जेक्शन लगता है कि जनाब ये दहशतगर्द जमात है, जिस जमात को कहा गया कि जनाब ये कलअदम कर दी जाएगी, बल्कि कर दी जाएगी नहीं, फवाद चौधरी जो उस वक्त मतलब खुद एक फिरौनियत की सीट पर मैं कहना चाहता हूं कि मुरतब था, वो कहता था कि जनाब कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वहीं पर मौजूद है, लेकिन वो जमात ना रही, उसका नामो निशान ना रहा, खुद फवाद चौधरी ना रहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान में चला गया या किसी और पार्टी में चला गया। तो ये जो है ना लोटे ये आते जाते रहते हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि साद रिजवी साहब इतनी बड़ी धांधली होने के बाद भी खुद NA 50 अटक की सीट से जीतते हुए जो है उनको तीसरे नंबर पे कर दिया गया, जो है वो फैसला चैलेंज कर दिया गया वो अदालत में। उसके बावजूद भी इस मुल्क का एक पत्ता नहीं तोड़ा। दाता दरबार से लेके पंजाब असम्बली तक रैली निकलती है, इस मुल्क का एक पत्ता तक नहीं तोड़ा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कितनी पुरअमन जमात है। यही वजह है कि इंडिया के जनाब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो कवरेज करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। यही वजह है कि जनाब BBC जो न्यूज़ हिंदी है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कवरेज करने आता है। यही वजह है कि BBC न्यूज़ जो अमेरिका में चलता है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रैलियों की कवरेज करने आता है। और जिस तरह खादिम रिजवी साहब कहते थे कि मेरी तकरीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ अमेरिका का ਜਿਹੜਾ ट्रंप सदर है वो कहते थे कि अमेरिका को जो सदर है वो मेरी तकरीरों की ट्रांसलेशन करवा के सुनता है। तो ये हमने आपको सबूत भी दे दिया है कि BBC कवरेज करने आता है। तो कोई ना कोई तो बात है इस जमात के अंदर कि जनाब इतने ज़्यादा वोटर्स होने के बावजूद इनके हक पे डाका डाला जाए। और मैं जो बात पहले भी कह चुका हूं कि जिस जमात को घास ना डाला जाए, 30 लाख वोट, 30 लाख से ज़्यादा वोट लेने के बाद भी उस जमात को इंटरनेशनल मीडिया खुद आके कवरेज दे रहा है। तो भाईजान कुछ ना कुछ धांधली, बल्कि धांधली नहीं, मैं कहता हूं कि धांधला तो ज़रूर है। तो नाज़रीन करम आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि साद रिजवी साहब ने जो मजलूम की आवाज़ बनने की बात की थी, हर जालिम के खिलाफ खड़े होने की बात की थी, उस हवाले से अभी तक पूरा उतरे हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।